ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जमुन निवासी साथियों सलाम साथियों वास्तु मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वास्तु मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और पूरी कोशिश होती है हमारी कि सच से रूबरू कराया जाए। और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि पूरी दुनिया में शांति कैसे आए, प्यार कैसे आए, मोहब्बत कैसे फैले। तो हम अलग अलग टॉपिक को छूते हैं और अलग अलग टॉपिक को छू करके उसके ऊपर अपना बयान देते हैं। तो सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें आप सभी जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको लाइक करें, और फेसबुक भी चैनल, फेसबुक पेज भी हमारा, उसको लाइक करें। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सब कुछ है, दुनिया के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जब विश्व के सभी इंसान दोस्त बन जाए फिर उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। आओ जानिए, यही हमारा टॉपिक रहेगा कि हर इंसान प्यार मोहब्बत से जीना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, पर कैसे, बहुत मुश्किल लोग जानते हैं इस बारे में। तो हम बताना चाहते हैं आप सभी को हमें कि ज़िंदगी, जब विश्व के सभी इंसान आपस में दोस्त बनकर रहने लग जाएं, फिर ज़िंदगी कैसी होगी। आओ जानिए, आज का हमारा टॉपिक है, जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएं, तब जात पात, नस्लवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस अनदेखी गुलामी की दलदल से बाहर निकल जाएंगे और आज़ादी से रहने लग जाएंगे। जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, तब असमानता, शैतानियत, हैवानियत, चापलूसी, चालाकपन की बदबू वाले गटर से निकलकर खुशबूदार जिंदगी में चले जाएंगे, जीने लग जाएंगे। जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, तब घृणा, चिंताएं, गमों, गलतफहमियों, दुविधाओं इत्यादि इन सभी दुख देने वाली अवस्थाओं से बाहर निकलकर खुशियों भरी जिंदगी जीने लग जाएंगे। जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, तब छल कपट, दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, धोखाधड़ी, परायापन, दोगलापन, इन सभी परेशानी देने वाली बातों से हमेशा के लिए बच जाएंगे। जब सभी देश, अभी तक दो देश, मतलब अभी तक इंसान दोस्त के बारे में कर, देशों के परम ले रहे बात को। जब सभी देश दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, तब जासूसी, शक, बेतबारी, इन सभी के डर की बुनियाद से बाहर निकलकर बेखौफ के माहौल में आकर खुशियों से जीने लग जाएंगे। जब सभी देश दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, जो ट्रिलियन डॉलर्स जंग युद्धों में खर्च हो रहे हैं और इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और वातावरण में नुकसान हो रहा है, धरती को, पेड़ पौधों को, मछलियों को परेशानी हो रही है, इस सभी परेशानी से बच जाएंगे। और जो ट्रिलियन डॉलर बच जाएंगे, वह अरबों खरबों लोगों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, तब सभी इंसान सच्चाई, ईमानदारी, अपनेपन, सब्र, संतोष, स्वाभिमान से जिंदगी जीने लग जाएंगे और खुशहाल हो जाएंगे। जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, तब प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, मददगार, सत्कार, इज्जत, समानता, इन सभी गुणों से जिंदगी जिएंगे और खुशहाल हो जाएंगे। जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, तब समानता, मैत्री, इंसानियत, करुणा, दयालुता इत्यादि गुणों से भरी जिंदगी जिएंगे और खुशहाल हो जाएंगे। जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे,
तब जुबान के पक्के, ईमान के पक्के, वक्त के पक्के होकर स्वाभिमान भरी, करुणा भरी जिंदगी को जी पाएंगे। जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, तब दिमाग की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, वक्त की शक्ति, पैसे की शक्ति सही दिशा में लगाकर जीवन को खुशहाल बनाएंगे। जब सभी इंसान दोस्त बनकर रहने लग जाएंगे, तब एक रब का नाम मन में जप कर, एक रब को ही अपने अंदर महसूस करके, एक रब के आगे अरदास करके, सबकी भलाई के लिए अरदास करके, सबको अपना दोस्त और जीवन साथी मानकर पूरा जीवन खुशहाली से जी पाएंगे और परम सुख में जी पाएंगे। नोट, जब हम बातें लिखते हैं उसके आगे नोट भी लिखा होता है, तो तकरीबन हमारी जो लिखते हैं उसका अगर नोट लिखा होता है, नोट का एक आधार होता है, एक एंड पॉइंट होता है, उसमें हम बता देते हैं कि ये बातें का आधार क्या है। और जिन इंसानों की ज़मीर जिंदा है, वही एक दूसरे को अपना दोस्त समझ करके और दूसरे देश और एक दोस्त दूसरे देश के दोस्त को अपना दोस्त समझ करके जीवन को खुशहाल बनाएंगे और अपने जीवन को दोस्ती भरा निभा कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ये हमने जो लिखा है, काफ़ी दिन से हमारे दिमाग में ये आर्टिकल घूम रहा था, तो हम हर बात को उस बात को सामने रखने आ जाते हैं जो अनछुई है, जिसको लोग अपने अंदर दबा कर रखते हैं, जिसको लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, लेकिन कैसे आएगी। कंफ्यूज हैं लोग, बहुत सारे दुविधा में हैं, और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका जीवन बड़े प्रेम भाव से बीते, बड़ी खुशहाली से जिएं, लेकिन कैसे, बहुत लोगों को नहीं पता है। विश्व के तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जिनको खुशी नहीं मिलती, जिनको शांति नहीं मिलती, जिनको सुकून नहीं मिलता, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ऐसे लोग बहुत सारी दुनिया में हैं। जो चाहते तो बहुत कुछ हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि काम गलत कर रहे हैं। हमने पहले भी लिखा था एक आर्टिकल, बहुत दिन पहले लिखा था कि अगर पिछली बार हमने जो दिया बताया था आप सभी को, आप सभी के सामने रखा था, अगर काम हम सुख तो चाहते हैं लेकिन काम गलत कर रहे हैं, कैसे आएगा सुख? तो हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो प्रेम मोहब्बत इंसानियत चल रही है, फैली है, ख़त्म होती जा रही है। आज की दुनिया में जो दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, पेशेंस नहीं है, इंसानियत नहीं है, बहुत कम लोगों के अंदर इंसानियत मिलेगी, बहुत कम लोगों के अंदर सरब संतोष मिलेगा, बहुत लोगों के अंदर जो है इनसे जो ये आप सभी ने देखा होगा कि ईर्खा, नफरत, जलस, हीन भावना, जात पात, घमंड, ये सभी प्रकार के अवगुण भरे हैं जो इंसान की खुशियों को खा जाते हैं, जो इंसान को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, जो इंसान को हर तरफ से मायूस कर देते हैं, जो इंसान को हर तरफ से ज़िंदगी को जो है लंगड़ी बना देते हैं, जो ज़िंदगी को अपाहिज बना देते हैं। तो ऐसे अवगुणों से सावधान, ऐसे अवगुणों को छोड़ करके ज़िंदगी में सच और ईमानदारी को अपनाए, तभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आएंगी जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ज्ञान की जो प्रति जिनकी जागरूकता हो जाती है, अंदर की जिनकी चेतन शक्ति जाग जाती है, अंदर जिनके प्रेम जाग जाता है, उनको कभी भी किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की गम नहीं होती, क्योंकि वो परम आनंद में होते हैं, परम सुख में होते हैं। परम आनंद में वही लोग होते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। जो सच्चे और ईमानदार होते हैं वही दुनिया की प्रॉब्लम को समझते हैं, दुनिया के अंदर जो फैली हुई नफ़रत है उसको देखते हैं कि उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है।
जो सच्चे और ईमानदार अनुभवी इंसान होते हैं वो कभी भी प्रॉब्लम को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। प्रॉब्लम जितनी फैली हुई उनकी समस्याओं को, जो समस्याएं फैली है उनका समाधान ढूंढते हैं और समाधान लोगों के सामने रख देते हैं, चाहे उसको कोई माने या ना माने, फिर भी वो सबके सामने रख देते हैं। तो सच्चे और ईमानदार इंसान ही एक पूरे संसार को अपना मानते हैं। सच्चे और ईमानदार ही पूरे इंसान के दुख को अपना दुख मान करके उसको सोल्यूशन बताते हैं। सच्चे और ईमानदार इंसान ही एक समान सबको प्रेम करते हैं, चाहे उनको प्रेम करे या ना कोई करे, लेकिन वो फिर भी सबको प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी से नफरत करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारा संसार, ये कीड़े मकोड़े, इंसान, चिंपैंजी, जितने भी बंदर, हवा, जो भी है, जो संसार के अंदर जीव फैले हैं, वो सबको जो है प्यार मोहब्बत से देखते हैं, क्योंकि ये सब के अंदर उनको रब नज़र आता है, क्योंकि रब का बनाया संसार है। गुरु साहब कहते हैं, एक पिता एक कस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई, कि हम सब एक अकाल पुरख के पिता हैं, एक अकाल पुरख के बच्चे हैं। क्योंकि गुरु साहब ये भी कह देते हैं, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, कि तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा भाई, तू ही मेरा रिश्तेदार है, सब कुछ तू ही है, मेरे साथ सब कुछ जुड़ा है। तो इसीलिए हम सारे संसार को अपना मान करके, सारे संसार को अपना परिवार मान करके ये बातें लेकर आते हैं, ताकि दुनिया में अंदर शांति फैले, दुनिया के अंदर सुख जाए, दुनिया के अंदर प्रेम सद्भावना फैले, ताकि जो दुनिया प्यार मोहब्बत से रह सके। तो ये जब सारा संसार अपना दोस्त होगा, फिर दुश्मन किसी के साथ होगी। जब दुश्मन है, जब इंसान के अंदर से दुश्मनी मिट जाए, फिर सारे सुख इंसान की ज़िंदगी में आ जाए। जब इंसान के अंदर से नफरत मिट जाए, फिर सब सुख मिल जाए, सब सुख मिल जाए। याद रखें, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की, क्योंकि वैश्य मानवता सच्चाई और ईमानदारी की आवाज़ उठाता है। थैंक यू सबका, और कमेंट करने वालों को भी थैंक यू, और शेयर करने वालों को भी थैंक यू, लाइक करने वालों को भी थैंक यू। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.